दोस्तों इन दिनों जियोपॉलिटिक्स में एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं। भारत जहां अमेरिका के बाद मिस्र में बवाल काट रहा है, तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच खुद रूस के अंदर ही बवाल खड़ा हो गया। पुतिन फिलहाल संकट में हैं, हालांकि संकट थोड़ा सा टल गया है लेकिन मामला बरकरार है। तो वहीं पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खाने के बाद अब दुनिया के मंचों पर जाकर के रोना रोने में लगा है कि भाई साहब पैसे नहीं हैं, सरकार चलाएं तो कैसे चलाएं। तो वहीं दोस्तों हमारा पड़ोसी नेपाल भी हैरान परेशान है। पहले वो भारत के नक्शे के ऊपर चुल काटने में लगा हुआ था, तो अब दोस्तों उसके पोखरा एयरपोर्ट पर कुछ बड़ा सा बवाल हुआ है। चीन ने जबरदस्त उसकी रगड़ाई कर डाली है। मतलब दोस्तों हर तरफ बवाल है और हर तरफ भूचाल है, लेकिन इसी बीच दुनिया में चर्चा मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर के हो रही है। भारत ने अमेरिका के साथ जो डील्स की हैं उनकी चर्चाएं पूरी दुनिया में आम हो चुकी हैं और इससे दोस्तों चीन की तो जैसे रुलाई ही फूट पड़ी है। उसके ग्लोबल टाइम्स अखबार को अगर आप देख लेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती से अगर किसी को पीड़ा हुई है तो वो है चीन। खैर दोस्तों मोदी ने अमेरिका का ऐतिहासिक दौरा पूरा कर लिया है और इस दौरे में भारत को जो चीजें मिली हैं वो भारत को सुपर पावर बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यानी दोस्तों पांचवी और पांचवी प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स अब भारत में बन सकेंगे, क्योंकि इसके लिए जो सबसे एडवांस इंजन चाहिए था JEF 414 वो अब भारत आने वाला है और आने वाला ही क्या है वो भारत के अंदर ही बनने वाला है। हालांकि दोस्तों इतनी पावर का इंजन भारत खुद भी बना रहा था, लेकिन ये उतना कारगर नहीं बन पाया था अभी तक। लिहाजा भारत पांचवी प्लस पीढ़ी के फाइटर जेट्स यानी कि एम का और तेजस मार्क 2 को बनाने में विफल हो रहा था, पीछे चल रहा था। लिहाजा भारत ने ये ऐतिहासिक काम कर डाला है। इसे दोस्तों आप गेम चेंजर डील कह सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ भारत ने ड्रोन्स की डील भी कर डाली है। और दोस्तों आपने इसरो की क्रायोजेनिक इंजन की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसने भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर देश बना दिया है। इसके बाद नासा भी अब इसरो के साथ काम करने के लिए बेकरार है और दोस्तों उसने तो अब बाकायदा ऐसा पैक्ट इस दौरान किया है कि आने वाले वक्त में भारत बहुत आसानी से अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज पाएगा। और दोस्तों जैसे ही ये तमाम डील्स हुई हैं उसके बाद अब भारत को मालामाल करने वाली खबरें भी सामने आने लग गई हैं। भारत ने अमेरिका से उसकी सबसे कीमती चीज यानी JEF 414 लिया है और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में इसका बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। और दोस्तों ठीक से कहूं तो इससे भारत मालामाल भी होता जा रहा है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो भारत को रोक सके। जो अमेरिका बैन की धमकी देकर के अच्छे अच्छे देशों का मुंह बंद कर देता है, आज वो भी भारत को नहीं रोक पाया है। दोस्तों मोदी इस वक्त अमेरिका के बाद मिस्र में हैं और वो वहां पर भी एक तगड़ा भोकाल काट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 12% कारोबार होता है। लिहाजा वहां पर भारत अब स्थायी तौर पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और दोस्तों अब अमेरिका की मीडिया ने भारत को लेकर के ऐसा कुछ खुलासा किया है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, या यूं मान लीजिए कि ये भारत की अमेरिका पर सबसे बड़ी जीत है। तो आखिर मोदी ने वो कौन सा तीर चला दिया है, भारत आखिर किस तरीके से अब दुनिया में सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ चुका है, तो ये बात दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस का ऐसा सपोर्ट किया है कि दुनिया हैरान परेशान है। इस युद्ध के बीच रूस से तेल मांगने को लेकर के भारत पश्चिमी देशों के निशाने पर है। यूरोपीय यूनियन से लेकर के अमेरिका तक भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन को रूसी तेल के निर्यात के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से धो डाला था। अब दोस्तों पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के लौटने के बाद वहां के अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिपिंग की डेटा के आधार पर खुलासा किया है कि भारत यूक्रेन वॉर में पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति पर बना हुआ है और इस नीति का भारत को बेजा फायदा मिला है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि भारत ने रूसी तेल से जम करके पैसा कमाया है और हर दिन कमाया है। इतना फायदा लिया है भारत ने कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारत ने यूक्रेन वॉर का समर्थन कर रहे पश्चिमी देशों और रूस के बीच दोनों के बीच ही रणनीतिक आर्थिक संबंध बरकरार रखे, जो उसे अब फायदा दे रहे हैं। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि भारत उन देशों से भी फायदा ले रहा है जो भारत को
कुछ दिन पहले धमकी दे रहे थे कि भारत अगर रूस का सपोर्ट करना नहीं बंद करता है या फिर उसकी मदद करना नहीं छोड़ता है तो उसके संबंध तोड़ देंगे। लेकिन संबंध क्या तोड़ेंगे, वो खुद देश ही भारत को तकनीक सौंपने चले हैं। पूरा एशिया, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका भारत के कंट्रोल में है। भारत लगातार अपनी मजबूती यहां पर बढ़ा रहा है। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप और दूसरे देश रूस के खिलाफ कई तरह के बैन लगा चुके हैं और ये बैन एक दो नहीं है बल्कि 10,000 से ज्यादा हैं। इन देशों का टारगेट ये था कि इन बैन्स के जरिए रूस को घुटनों पर ले आया जाएगा, लेकिन दोस्तों भारत ने यहीं पर ही बड़ा खेल कर दिया। दोस्तों, इन देशों ने यानी पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस सस्ते तेल को नया बाजार भारत में मिल गया है, जो अब रूस से 20 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीद रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि ये भारत के कुल तेल आयात का 45% है। इसने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया बल्कि रूस से कच्चे तेल खरीद करके उसे साफ करके भारत ने जबरदस्त बिजनेस भी किया है। इस रिफाइन किए गए तेल की दुनिया के दूसरे देशों में बहुत तगड़ी डिमांड थी और इसे पूरा करने में भारत बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ा। इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल था, जिसने रूस से सीधे तेल खरीदने पर बैन लगाया हुआ था। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर में एक तटस्थ भूमिका निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात में रूसी तेल का मुद्दा भी उठा था और रूस का मुद्दा भी उठा था। अमेरिका की कोशिश थी कि भारत रूस से अपने संबंधों को कम कर ले, जिसमें डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी ने खुले मंच पर ही इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि केवल एक साल में भारत जो बहुत कम रूसी तेल खरीदता था, ओनली 1%, वो अब समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले रूसी तेल का आधे से ज्यादा तेल खरीद डालता है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। रूस का कुछ तेल पाइपलाइन से भेजा जाता है। इसके गंतव्य स्थानों को आसानी से बदला नहीं जा सकता है, लेकिन टैंकर्स के तेल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। ये चीन और भारत जा रहा है, जिन्होंने मई में दुनिया के रास्ते भेजे जाने वाले तेल का 80% खरीदा है। और दोस्तों, तेल की गिरती कीमतों के बीच भारत ने इस स्थिति का जबरदस्त फायदा उठाया। भारत को अब सस्ती दरों पर आसानी से रूसी तेल मिल रहा है, जिसका भारत एक तो अपने देश के अंदर ही भंडारण कर रहा है, तो साथ ही यूरोप और खुद अमेरिका को भी भारत तेल बेच रहा है। यानी दोस्तों, भारत जो कभी खाड़ी देशों से तेल खरीदा करता था, अब इसका एक्सपोर्टर बन चुका है। रिपोर्ट में दोस्तों कहा गया है कि भारत को रूसी तेल $51 प्रति बैरल मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे अरबों डॉलर की बचत हो रही है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद करके उसे रिफाइन कर रहा है और फिर उसे बाजार की दर पर यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे भी काफी फायदा भारत की कंपनियों को मिल रहा है, साथ ही इससे रूस की कंपनियों को भी बड़ा बेनिफिट मिला है। दोस्तों, यूरोप के नियम कहते हैं कि किसी दूसरे देश से तेल लेकर के निर्यात करना गैर कानूनी नहीं है। ऐसे में यूरोपीय देश चाह करके भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। और दोस्तों, इस मामले में अमेरिका क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस के एनएससी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने भारत के रूस से तेल खरीदने के मसले पर कहा है कि ये भारत को तय करना है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदे या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये उम्मीद जरूर करता है कि भारत जब भी रूस से कच्चा तेल खरीदता है, वो अपने रुख के मुताबिक कीमत से कम प्राइस में रूस से तेल खरीदे। वहीं रूस से तेल की खरीद पर अमेरिकी ऑफिसर कैरेन डॉनफ्राइड ने कहा है कि इस दशक के अंत तक रूस से तेल और गैस उत्पादन में 50% तक की गिरावट आ जाएगी। हमारा प्रतिबंध लगाने की नीति में विश्वास नहीं है। भारत ने जो रुख अपनाया है उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। यानी दोस्तों, आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत के मसलों पर बिल्कुल घुटने पर है। एक तो दोस्तों, वो S-400 के मामले में कार्सा कानून को लेकर के भी भारत को छूट दे रहा है। वो जो तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है वो भारत को छूट दे रहा है। वहीं तेल को लेकर के भी अमेरिका दादागिरी दिखाने से बिल्कुल बचता दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने हर जगह पर ऐसा खुलेआम किया है, लेकिन भारत के मामले में वो हमेशा से बचता आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत परंपरागत रूप से रूस का बहुत बड़ा सहयोगी रहा है, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर जो अमेरिका से नजदीकियां बढ़ी हैं, इस वजह
वजह से इस रिश्ते में खटास जरूर आई है। और दोस्तों ये दूरी पिछले 4 से 5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा क्लियर भी दिख रही है, लेकिन इस बीच रूस का कहना है कि वो भारत के साथ दोस्ती को हर हाल में बरकरार रखेगा। मतलब दोस्तों भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं और इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।